नमस्कार दोस्तों, की हाल ना। तो पिछली वीडियो में जारी उसके हमने अपने कुछ फीचर्स ऐड कर दिए थे उसके अंदर। तो पिछली वीडियो में जितना भी कोड लिखा था और अब तक का जितना हमारा जारविस का कोड है वो ऑप्टिमाइज नहीं है। उसमें कुछ परफॉर्मेंस इशू आ रहा था। मतलब जैसे ही हम यहाँ पे अपने हॉटवर्ड बोल के क्वेरी बोल रहे थे तो एक चाइल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था, तो वो चाइल्ड प्रोसेस को उस क्वेरी को रेस्पॉन्ड करने में टाइम लगा रहा था। तो वो टाइम क्यों लगा रहा था वो भी बताऊंगा मैं। तो जैसे कि हमारी ये मेन है, तो इस मेन के अंदर जितना भी हमारा कोड है वो हमारा पेरेंट प्रोसेस के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम अपना जो एक चाइल्ड प्रोसेस बना रहे थे। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या करता है, जब भी एक नया प्रोसेस बनाता है तो जो भी हमारे प्रोसेस है उससे अलग एक नया प्रोसेस बनाएगा और उसको एक नया आइडेंटिटी दे देगा। जैसे कि अगर इसकी पी आई डी, अगर मतलब मेरी पेरेंट प्रोसेस की या फिर इस प्रोसेस की जो पी आई डी है, जो मेन प्रोसेस हमारा ये, इसकी अगर पी आई डी मतलब 1 2 3 4 है, तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या करेगा, एक नया प्रोसेस बनाएगा और उसको नई प्रोसेस आईडी मिल जाएगी। मतलब इससे अलग आइडेंटिटी मिल जाएगी उसको। मल्टी प्रोसेसिंग जैसे एक नया प्रोसेस बनाएगा तो विंडोज़ या फिर जो भी ओएस होगा वो क्या उसको क्या करेगा, एक अलग प्रोसेस की तरह ट्रीट करेगा। तो उसकी एक अलग मेमोरी होगी। तो जो भी हमारा मेन के बाहर कोड है, तो जैसे कि पूरा मेरा कोड है, ये इंपोर्टिंग स्टेटमेंट है, तो ये सब जब भी हमारा चाइल्ड प्रोसेस बनता है तो ये सब हमारे दोबारा इंपोर्ट होते हैं। यहाँ पे हमारा चैट ऑब्जेक्ट जो है दोबारा बनेगा। तो इसकी वजह से हमारा जो है टाइम लग रहा था, चाइल्ड जो भी हमारा क्वेरी उसको रेस्पॉन्स देने में टाइम लग रहा था। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं कोड को ऑप्टिमाइज करने के। तो पहला है, मल्टी प्रोसेसिंग में एक मेथड होता है शेयर मेमोरी का। इसमें हम दो प्रोसेस एक मेमोरी को शेयर करते हैं। तो अगर हम पहले मेथड में जाएंगे तो पहले मेथड में हम अगर कोई एरे शेयर कर रहे हैं या फिर कोई वेरिएबल शेयर कर रहे हैं, जैसे कि ये ऑडियो स्ट्रीम ये शेयर कर रहे हैं, ये थोड़ा आसान पड़ता है। और अगर हम फंक्शन शेयर कर रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम चैट ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे हैं, तो इसको शेयर कराना शेयर मेमोरी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला टास्क हो जाता है। और दूसरा क्या है, अगर हम फंक्शन ऑब्जेक्ट और ये वेरिएबल शेयर भी करा दें तब भी हम ये इंपोर्टिंग स्टेटमेंट को शेयर नहीं करा सकते। तो ये हमें चाइल्ड में दोबारा इंपोर्ट तो करनी पड़ेंगी। पहला तरीका हम कर नहीं सकते क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दूसरा तरीका हम तो उसका थोड़ा आर्किटेक्चर चेंज कर देते हैं। आर्किटेक्चर इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको क्या पूरा करके दिखा देता हूँ। तो इस मेन डॉट पाई को ऐसे ही रहने देते हैं सैम्पल की तौर में, और एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पे जारविस अंडरस्कोर मेन डॉट पाई के नाम से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पूरे कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और सबसे पहले यहाँ पे जो भी मेरा मेन ब्लॉक के बाहर जितना भी कोड है उसको मैं मेन ब्लॉक के अंदर लेके आऊँगा। तो यहाँ तक जितना भी कोड है मैं उसको यहाँ पे अपने मेन ब्लॉक के अंदर लेके आऊँगा। तो थोड़ा इंडेंटेशन एरर है, इसको फिक्स कर लेते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से इसको पूरे जितना भी मेन का बाहर है इस पूरे को सबसे पहले मैं कट ही कर देता हूँ। कट पेस्ट करना चाहिए था, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इसको कट करता हूँ और यहाँ पे जो भी इंडेंटेशन एरर है इसको अंदर लाता हूँ, ठीक करता हूँ। तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम मेन के बाहर हमारा मेन जो प्रॉब्लम था वो था कि हमें बोलते हुए को चुप कराना था अगर वो बड़ा बोल रहा है। क्योंकि अगर कोई बाकी टास्क होगा, जैसे कि हमें कोई गूगल क्रोम ओपन कराना है तो वो 1 सेकंड में ओपन कर देगा, उसका काम हो जाएगा। फिर बाकी वो विंडोज़ ओपन करती रहेगी उसको, ऐप को। तो ये बाकी जो भी प्ले म्यूज़िक स्टॉप म्यूज़िक है ये सब तो बहुत मिली सेकेंड में अपना काम कर देता है। तो इसको हमें रोकने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें मेन रोकना था कि यहाँ पे कि जब वो रेस्पॉन्स ले रहा था और रेस्पॉन्स के बाद वो जब स्पीक कर रहा था, क्योंकि स्पीक में अगर कोई पूरा बड़ा पैराग्राफ आ गया फिर बहुत बड़ा आ गया उसमें हमें बीच में हमें हमें उसको पूरा नहीं सुनना, उसे बीच में रुकाना है। तो मेन इशू हमारा यहाँ तक कि हमें इसको बीच में इस स्पीकिंग करने वाले को कैसे बीच में रोकना है। तो पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट ये सोचा था कि मैं यहाँ पे थ्रेडिंग का यूज़ कर लूँगा। तो थ्रेडिंग में सिंपल होता है, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेरी लेने के बाद यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस बना रहे थे। चाइल्ड प्रोसेस ना बनाकर हम यहाँ पे बना लेते एक थ्रेड। थ्रेड में क्या होता है, जिसकी मल्टी प्रोसेसिंग एक नया प्रोसेस बना रहा था, उसके उसको एक नया आइडेंटिटी दे रहा था कि नई मेमोरी दे रहा था। थ्रेड में ऐसा नहीं होता। थ्रेड में प्रोसेस के अंदर एक नया थ्रेड बन जाता है, तो वो चलता रहता है। और उसमें एक इशू था, जो भी हमारी स्पीकिंग मॉड्यूल है उसको हम बीच में रोक नहीं सकते थे। थ्रेड में ऐसा कोई मेथड नहीं होता, जैसे कि चाइल्ड प्रोसेस में था कि cp डॉट किल कर देंगे तो किल हो जाएगा। मल्टी प्रोसेस में जो नया प्रोसेस बना है वो किल हो जाएगा, पर थ्रेड में ऐसा कोई मेथड नहीं होता, थ्रेड डॉट किल। तो हम उसको थ्रेड को बीच में नहीं रोक सकते। और ना ही ऐसा कुछ मेथड होता है हमारा इस PyTT X3 में
स्पीकिंग मॉड्यूल में ऐसा ना कोई मेथड होता है कि हम इसको जो भी बोल रहा है उसको चुप करा सके बीच में। तो ये मैंने बहुत ट्राई करा कि थ्रेड्स का यूज़ करके मैं इसको चुप करा दूँ बीच में, पर ये चुप नहीं हो रहा था। तो करेंगे तब भी हम चाइल्ड प्रोसेस वाला काम ही मल्टी प्रोसेसिंग का यूज़ करेंगे, पर थोड़ा डिफरेंट वे में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करूँगा py_tt_sx3 को, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा डेफ स्पीक चाइल्ड के नाम से, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंगे और इसको हम स्पीक करा देंगे। तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये पूरा इंजन को हम यहाँ पे सेटअप करेंगे, और फिर यहाँ पे इसको हम करा देंगे इंजन डॉट सी टेक्स्ट इंजन डॉट रन एंड वेट। तो अब जब भी चाइल्ड प्रोसेस बनेगा तो ये फटाफट से इंपोर्ट हो जाएगा और फटाफट से इंजन सेटअप करके बोल देगा, इतना टाइम नहीं लगेगा इन कंपैरिजन टू दिस कि ये पूरा इसको इंपोर्ट करे, फिर ये पूरा फंक्शन चले, फिर ये सब हो। तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। तो चाइल्ड प्रोसेस में हम इतना काम करेंगे तो ये फटाफट से काम हो जाएगा, मिली सेकेंड का काम होगा कि ये इंपोर्ट करके इंजन को सेटअप करना, स्पीक कराना। तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि टाइम लग भी रहा है, क्योंकि मिली सेकेंड का काम है। तो अब क्या करते हैं, जाते हैं अपने जहाँ भी हम हॉटवर्ड बोल रहे थे, और जहाँ पे क्वेरी लेने के बाद चाइल्ड प्रोसेस नहीं बनाएंगे। चाइल्ड प्रोसेस बनाने की जगह हम यहाँ पे सबसे सिंपल जारिस, हमारा जारविस ब्रेन फंक्शन था, उसको कॉल कर देंगे और क्वेरी दे देंगे। और जारविस फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने जारविस ब्रेन के अंदर अलग अलग जगह पे चाइल्ड बनाने की जगह हम एक ही जगह चाइल्ड बना लेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे स्पीक फंक्शन के अंदर होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे एक cp इक्वल टू एक चाइल्ड प्रोसेस बना लेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग डॉट प्रोसेस, और टारगेट होगा हमारा स्पीक चाइल्ड, और आर्गुमेंट्स है हमारे टेक्स्ट, और इसको कर देंगे cp डॉट स्टार्ट। और ये cp हमारा लोकल वेरिएबल है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा ट्राई के अंदर था ये cp नोन, इसको मैं यहाँ पे पूरा इसको काटूंगा और यहाँ पे कर देता हूँ फ्रंट पेस्ट। देन यहाँ पे फंक्शन के अंदर बताएंगे कि हमें ग्लोबल वाला cp वेरिएबल है उसको यूज़ करना है। देन ये हमारा काम हो जाएगा। कोड जो हमारा ये थोड़ा ऑप्टिमाइज हो चुका है, इसको नहीं बोलूँगे परफेक्ट ऑप्टिमाइज हो गया, क्योंकि बार बार हम यहाँ पे इंपोर्ट इसको कर रहे हैं। जब भी हमारा चाइल्ड प्रोसेस बनेगा तो बार बार ये इंपोर्ट होगा, बार बार इंजन सेटअप होगा, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ हमारा परफेक्टली ऑप्टिमाइज हो गया कोड, पर हाँ हो चुका है, पहले से बेहतर काम करेगा और पहले से फास्ट काम करेगा। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे हमारा चाइल्ड प्रोसेस बनेगा, और जब भी हम हॉटवर्ड में बोलेंगे और अगर हमारा चाइल्ड प्रोसेस होगा तो वो किल हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्टिमाइज हो गया कोड, इसको एक बार चला के देख लेते हैं। पाइथन जारविस में तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, अब चला के देखना है इसको। जारविस से हाय। ओके, कुछ सुना नहीं शायद इसने। जारविस से हाय। Hi there. How can I assist you today? जारविस से हाय। Hi again. Is there anything specific I can help you with today? ओके, हमारा अब कोड बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, फास्ट फास्ट रेस्पॉन्स भी आ रहे हैं, और मैंने यहाँ पे चेक करने के लिए प्रिंट भी करा के देखी है हिस्ट्री। तो यहाँ पे चैट की हिस्ट्री है, तो सिंपल हिस्ट्री मतलब यहाँ पे मैंने सिंपल प्रिंट कर दिया है। तो चैट हिस्ट्री को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे आप सिंपल जो हमारा चैट ऑब्जेक्ट था उसको डॉट हिस्ट्री कर दो, तो ये एक एरे की फॉर्म में हमारी हिस्ट्री जो है पेस्ट कर देगा, मतलब प्रिंट कर देगा। कुछ और टेस्ट करते हैं। जारविस राइट अ सॉन्ग ऑन प्रोग्रामर्स। तो अब जब ये सॉन्ग लिखेगा उसको अब हम बीच में चुप कराएंगे।
Verse 1. In the realm of bits and bytes, Jarvis, where logic reigns and code takes flight, Jarvis. meet the program. ओके, तो ये हमारा बीच में चुप हो गया है। थैंक यू। तो ये मैंने डेमो वीडियो डाली थी अपनी जार्विस की, तो ये कोड ऑप्टिमाइजेशन वाली है जो मैंने मतलब इस आर्किटेक्चर में जब अपना कोड कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया था और थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया था, तो उसकी कोड की परफॉर्मेंस फास्ट कर दी थी। तो उसी की डेमो वीडियो 4 मिनट की, आप इसको देख सकते हो। तो इसमें मैंने अलग अलग क्वेश्चन पूछ कर जो इसमें एक्सपेरिमेंट करा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसी में इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जाविस, मैं यूट्यूब के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम कुछ कहना चाहो सब्सक्राइब वगैरह के लिए इन इंग्लिश? Hey everyone, I'm currently recording a video for my YouTube channel, and I would really appreciate it if you would subscribe. तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको कुछ डाउट है और आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हो जा रहे हो उसमें कोई नया फीचर, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।